बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जो बहुत ही माइल्ड होते हैं और वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्योर हो जाते हैं। रेमेडीज़ की वो बात कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने जिसमें शफा रखा हो, हल्दी या इस तरह की चीज़ों पे। ये कहना कि तमाम कैंसर के लिए सिर्फ यही इलाज काफ़ी है, ये मेरा नहीं ख्याल कि सच्चाई के ज़िम्रे में आता होगा। इंडिया के साबिक क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान की, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनकी अहलिया नवजोत कौर सिद्धू जो 4 स्टेज की कैंसर की शिकार थी, अब क्लिनिकल कैंसर फ्री हैं। और सिद्धू का कहना है कि उनकी अहलिया ने सख्त ग़िज़ाई रूटीन और कुदरती तरीकों के जरिए बीमारी पर काबू पाया। बिल्कुल नाज़रीन, ये एक गैर मामूली दावा है और बहुत से लोग इसको देख भी रहे हैं और इस पर हैरत का इजहार भी कर रहे हैं। बताया ये है उन्होंने कि हल्दी, नीम के पत्तों और शक्कर के बाइकॉट जैसे इकदाम को इलाज का हमने हिस्सा बनाया। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या ऐसी शदीद बीमारी महज ग़िज़ाई रूटीन और क्या देसी तरीकों से ख़त्म हो सकती है? इसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, सिद्धू साहब के इन दावों की हकीकत जानने और कैंसर के दुरुस्त तरीके इलाज पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में हमने दावत दी है मारूफ जनरल फिजिशियन डॉक्टर जावेद अकरम साहब को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपको पता है ये सिद्धू साहब ने क्या दावा किया है अपनी अहलिया के हवाले से, इलाज के हवाले से, कैंसर के हवाले से, आपकी इस पर राय क्या है? और साथ ही साथ मुझे ये बताइए, दावा साइंसी बुनियादों पर किस हद तक दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, शफा हमारा तो ईमान है बतौर मुसलमान के वो अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह किसी चीज़ में भी शफा रख सकता है। अकल भी हमें एज ए डॉक्टर अल्लाह ही देते हैं और वही, हम शफा देने वाले नहीं होते, अल्लाह हमसे शफा दिलाते हैं जी। तो हमारा तो खैर ईमान की बेसिस ही है। और बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं, क्योंकि कैंसर्स की तो हज़ारों अक़साम हैं। बहुत सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही माइल्ड होते हैं और उनको किसी वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्योर हो जाते हैं। और कुछ कैंसर ऐसे हैं कि जो जिनसे बंदा, जैसे क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया है जो होता है, ल्यूकीमिया खून का, वो कई दफ़ा हार्डली मरीज़ उससे मरता है, वो किसी और बीमारी से, एक्सीडेंट से या किसी हार्ट की बीमारी से मर जाता है। अच्छा। तो इसलिए ये जो सिद्धू साहब ने कहा, ज़ाहिर है इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि ये एक नेचुरल रेमेडीज़ की वो बात कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने जिसमें शायद शफा रखा हो, हल्दी या इस तरह की चीज़ों पे। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई हर्ज नहीं है अपेरेंटली, इसलिए ये यूज़ की जा सकती हैं। कैंसर के मरीज़ बिल्कुल करें ये ज़रूर यूज़। लेकिन ये कहना कि तमाम कैंसर्स के लिए सिर्फ यही इलाज काफ़ी है, ये मेरा नहीं ख्याल कि सच्चाई के होगा, ज़िम्रे में आता होगा। क्योंकि जो कैंसर्स हैं, वो अगर स्टमक का कैंसर है वो बहुत अग्रेसिव कैंसर होता है, बहुत जल्दी तेज़ी से फैल जाता है और वो जानलेवा भी बहुत जल्दी हो जाता है। इस तरीके से ये कैंसर पे डिपेंड करता है कि कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं, कौन सी उसकी इकसाम है। और साइंस इस बेस पे इस दफ़ा इस वक्त पहुंच चुकी है कि हम उनकी बायोप्सीज़ करके, सारा कुछ करके इमीडिएटली हम बता दें कि जी ये कैंसर की प्रोग्नोसिस कैसी है, कि ये कैंसर कितने साल तक चल सकता है, नहीं चल सकता, कितनी जल्दी ये लीथल हो जाएगा कि उसकी जानलेवा हो जाएगा। तो इसलिए सिद्धू साहब की जो बातें हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई कैंसर के मरीज़ ये चीज़ें इस्तेमाल करना चाहें तो ज़रूर करें, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उसका ख़त्मी इलाज ना करें। यानी कि ख़त्मी इलाज ये है कि अगर कैंसर जल्दी तशखीश हो जाए, जब बड़ी इनिशियल स्टेजेस पे है और उसको ऑपरेट कर दिया जाए तो वो मरीज़ क्योर हो जाता है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर है, बिल्कुल, हम तो अभी अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर का महीना गुजरा है, तो हम यही कहते हैं कि जी आप औरतें अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें, अपने आप को नहाते हुए ज़रूर अपनी ब्रेस्ट को, अगर ब्रेस्ट में उनको कोई फिंसी, फोड़ा, कोई छोटी सी ग्रोथ भी नज़र आ रही है तो उसको इग्नोर नहीं करें कि इग्नोर कर दें, उसको फौरी तौर पे अपने मुआलिज को दिखाएं और उसका मेमोग्राफी वगैरह कराएं और अगर वो है तो उसकी बायोप्सी करा लें। तो इसलिए वो जब वो बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तशखीस जो है ना, तशखीस का अमल बड़ा ज़रूरी है। आपने दुरुस्त फरमाया और आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि आप ये जो तरीका इलाज बताया गया आप इससे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि इस्तेमाल कर लें तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं। सर, सिद्धू साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि उन्होंने जो तहकीक की उसके मुताबिक डेयरी आइटम्स, कार्बोहाइड्रेट्स और रिफाइंड शुगर
उनको उन्होंने कैंसर की अहम वजह करार दिया है। इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? देखें, जो कैंसर की बड़ी वजूहात में से एक वजह ये है कि जो ये फास्ट फूड्स हैं, और मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ। शुगर, जो चीनी है, उसको हम वाइट पॉइजन दुनिया में कहते हैं, और वो शुगर टैक्स लग चुके हैं। ये सिर्फ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में है कि हम एक जहर को स्पॉन्सर करते हैं, हम उस पर सब्सिडी देते हैं, रमज़ान में भी, वैसे भी, और उसको एक हमने ऐसा पॉलिटिकल मामला बना दिया कि गरीब वो ज़्यादा खाए चीनी और ज़्यादा जल्दी मरे। चीनी का सिर्फ यही नुकसान नहीं है कि वो कैंसर करती है, चीनी शुगर भी करती है, ब्लड प्रेशर भी करती है, हार्ट अटैक्स भी करती है, और कैंसर उन्होंने ये भी सही कहा, मैंने देखा है कि सोजिश की वजह से होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से। जो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं, आर्टिफिशियल ये जो आपके फास्ट फूड्स हैं, ये सब आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी में करते हैं, ओबेसिटी करते हैं। बहुत कम लोगों को ये पता है कि मोटापा कैंसर का एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। आपका वज़न ज़्यादा होना, फैटी लिवर होना आपके जिगर का भी कैंसर कर सकती है, और भी बहुत जगह पे मोटापा कैंसर कर सकता है, क्योंकि फैट जब इकट्ठी होती है तो उससे जो फैट सेल्स हैं वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपकी राय हमारे लिए बहुत खास है। मुझे आखिर में बस ये बताइए कि मेडिकल साइंस में कैंसर की 4 स्टेज का क्या इलाज है, और इसमें मुब्तला अगर मरीज हो तो वो कितने अरसे में और ठीक हो सकता है, कितने फीसद चांसेस हैं उसके? देखें, ये तो बहन कैंसर पे डिपेंड करता है कि कहाँ है और कौन सा है, उसकी टाइप क्या है। एडिनोकार्सिनोमा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, बहुत सारी इकसाम है। जो बच्चों में कैंसर है, ल्यूकीमिया, उसका बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, वो ऑलमोस्ट 90% क्योर हो जाते हैं। जो बड़ों में कई कैंसर्स हैं, जो लाइक लिम्फोमा, हॉजकिंस लिम्फोमा वगैरह, उसमें बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है। लेकिन कई कैंसर इस इकसाम के हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली बहुत एग्रेसिव होते हैं। तो इट विल ऑल डिपेंड कि कैंसर कौन सी जिस्म का हिस्सा है। आंख का कैंसर है, गले का कैंसर है, फेफड़े का है, छाती का है, तो इस पे डिपेंड करता है। और ये भी डिपेंड करता है कि उसकी टाइप क्या है। एडिनोकार्सिनोमा यूजुअली बहुत एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं, बाकी जो स्क्वेमस सेल या बेसल सेल कार्सिनोमास वो इतने ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं होते, और उनका क्योर ज़्यादा जल्दी मुमकिन है। तो ये सब अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, और ये डॉक्टरों पे और हम लोगों पे आयद होता है फ़र्ज़ कि हम उसकी स्टेजिंग करें। मरीज का ये है कि वो बिल्कुल, और स्टेजिंग भी करें। डॉक्टर साहब, ये तो आपकी जिम्मेदारी और अवेयरनेस देना हमारी जिम्मेदारी है। वो हम आप जैसे जो माहिर हैं उनको दावत देकर लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का।